एक गोपी शादी हुई और शादी होकर के ससुराल में आ गई, तो उसकी सास ने उसको बोला कि देख मेरी बात सुने ध्यान से। बोले बोलो माता जी। देख तू वृंदावन में आ तो गई बहू बन करके, लेकिन ध्यान रखियो घूंघट एक हाथ को होना चाहिए। तो गोपी बोली आप कौन से विचारों में हो, आज जमाना बदल रहा है। अरे बोली तेरे जमाने को तेरे पास रख, मेरी बात सुन पहले। ज्यादा ही उठाने का शौक है तो सारी दुनिया के सामने उठा लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक से बच के रही। वो सामने आ जाए ना तो एक नहीं दो हाथ को होना चाहिए फिर। अरे बोले ऐसा कौन है। अरे बोले वो नंद को छूरा, वो यदि गलती से दिख जाए उसको अपना चेहरा मत दिखाना। बोली माता जी ऐसा उसमें क्या है। बोले मुझे तो इतना पता नहीं, पर मैंने सुना है कि एक बार जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाती है ना तो वो खुद का भी नहीं रहता, दुनिया का तो छोड़ो। ठीक है माता जी। अब हमारे कन्हैया को पता चल गया कि हमारे एक सखा की शादी हुई है और भाभी आई है। कन्हैया जी पहुंच गए टोली लेकर के दरवाजे पे जाके। अरे बोले भाभी ओ नई नवीली भाभी बाहर निकलो। कन्हैया अंदर आ गए, बड़े प्रेम से बोलने लगे। अरे भाभी थोड़ा मुखड़ो तो दिखाई दे, ये पर्दा तो हटा ले। अरे मैं तो तेरा देवर हूँ। हाँ देवर तो बेटे जैसा होता है, मुझसे क्या शर्म है, पर्दा हटा। लेकिन महाराज गोपी ने पर्दा नहीं उठाया। कन्हैया ने कई बार कहा, लेकिन गोपी ने सास की बात पक्की मान ली नहीं। उन्होंने बोला जिस पे दृष्टि पड़ गई एक बार वो फिर दुनिया का तो छोड़ो खुद का नहीं। कन्हैया जी जब परेशान हो गए, थक गए, तो जाने लगे और जाते जाते एक बात उस गोपी को बोल के गए कि देख गोपी आज एक कन्हैया तेरे पास आया, मैंने इतनी प्रयास किया समझाया पर तूने मेरी बात नहीं मानी। ध्यान रखना आगे जब तेरा जन्म होगा तो तू मुझे देखने को तरसेगी, लेकिन मेरे दर्शन तुझे नहीं होंगे। और आगे जाकर के वही गोपी राजस्थान के मेड़ता में श्री दादूजी महाराज के यहाँ मीराबाई बनकर के जन्म लिया। मीरा जी के पिताजी दादूजी महाराज चार भुजानाथ जी की सेवा पूजा करते थे, भोग लगाते थे। एक रोज महाराज क्या हुआ, दादूजी महाराज की हो गई तबीयत खराब। तब चिंता करने लगे भैया ठाकुर जी का भोग कौन लगाएगा। तो घर में छोटी सी मीरा थी। बोले बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। तो मीरा को बुलाया कि देख बेटा मैं तो हूं बीमार और तू ठाकुर जी का भोग लगा दे। मीरा जी ने कहा ठीक है पिताजी। भोग लगाने का समय हुआ, दूध का एक कटोरा भरा और ठाकुर जी के सामने चली गई। अब मीरा जी तो यूं ही समझी बच्चा के कोई आएगा और दूध पी लेगा। ठाकुर जी के सामने बैठ गई तो भगवान से विनती करने लगी, आओ कन्हैया पधारो, आपके लिए दूध लेके आए हैं, दूध का भोग लगा। लेकिन भगवान ऐसे थोड़ी आए, भगवान तो भाव का भोग लगाते हैं। दादूजी महाराज जब भोग लगाते थे तो भाव का भोग लेते थे कन्हैया। मीरा जी ने बार बार कहा कन्हैया आओ दूध पियो, भोग लगाओ, मुझे भी जाना है, अपने काम करने हैं। लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। मीरा जी कहने लगी आओ आओ मारा मदन गोपाल, कटोरा लाई दूध को भरो। अरे आओ आओ मारा मदन गोपाल, कटोरा लाई दूध को भरो। अरे आजा ये कटोरा है दूध में, पी ले। और बोले नहीं पिएगा ना तो देख तेरी यही देरी पे अपने प्राण त्याग दूंगी मैं। जैसी कन्हैया ने सुनी तो मरने को तैयार हो गई है।
मीरा जी ने कहा देखा आखिरी बार कर रही हूँ, पर्दा लगा रही हूँ, खाली होना चाहिए पात्र। जैसे ही मीरा जी ने पर्दा लगाया, ठाकुर जी आए, दूध उठा के पी गए, खाली बर्तन सरका दिया। मीरा जी ने सोचा पिताजी ऐसे पिलाते होंगे और ठाकुर जी पी लेते होंगे, ले कटोरा आ गई। दादू जी महाराज को बाद में पूछा मीरा से, अरे भैया मीरा, बेटा मीरा, आपने भगवान को भोग लगाया? बोले हाँ लगा दिया। ये रहा तुम्हारा कटोरा। बोले दूध खाए? दूध खाए, तुमने जिसको दिया वो पी गया। अरे बोले ऐसे कोई पीते थोड़ी है। तो बोले पिताजी आप भोग कैसे लगाते हो? तो बस रखते हैं, भगवान को दिखा के ले आते हैं। कि पता नहीं पिताजी, मेरा तो पी गए, मैंने रखा, आए ले गए, पर्दा लगाया, खाली मिला। दादू जी महाराज बोले अच्छा। अब वहां महल में और भी लोग थे, तो वो कहने लगे अरे दादू जी इसमें ज्यादा सोचने की बात क्या है, यदि वो एक बार पी सकता है तो दोबारा भी तो पी सकता है, एक बार और भरो कटोरा, हम भी देखेला कैसे पिया है। तो भैया दोबारा से दूध का कटोरा भरा गया, मीरा जी को लेकर के फिर पहुंच गए। मीरा जी फिर खड़ी हो गई सामने, रख दिया। बोले आओ कन्हैया दूध पी। लेकिन ठाकुर जी नहीं है, बार बार बोला है, विनती करे। तो मीरा कहने लगी प्रथम पात्र में कुछ नहीं छोड़ा। पहले जब लाई थी तब तो कुछ छोड़ा ही नहीं, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। पहले पात्र में तो ठाकुर जी कुछ नहीं छोड़ा और अब आई हूं तो मुख मोड़ रहा है। पी ले थोड़ा दूध देवता, तेरो का बिगड़े गो, हो गिरधर गोपाल, हो मेरे हो गिरधर गोपाल। हमारी माता जी कभी परेशान हो जाती नहीं तो बोलती है अरे पीले देवता, खड़ो खड़ो का देख लो। तो मीरा जी का वही भाव, अरे देवता आ जा, लगा भोग। क्योंकि पिछली बार तो अकेली थी, इस बार तो पूरा कुटुंब मिला साथ में खड़ा है। ये समाज उपहास करेगो, ये समाज उपहास करेगो, हे गिरधर गोपाल, हे गिरधर गोपाल। बार बार विनती करने पे कन्हैया नहीं आए तो मीरा जी थक गई, आंसू बहने लगे, रोने लगी, मूर्छित होकर गिर गई। मेरी गवाही कौन देगा ठाकुर, ये लोग मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे, आ जाओ। जैसे ही मीरा जी गिरी, हिले राजमहल, झूले खम्भ श्री मंदिर के, खुले दिव्य दर्शन को सभी के द्वारे हैं। और कांप गए पंडित के धम्भ, माने हृदय को त्याग। और बाजे एक साथ शंख घड़ी और सभी नगाड़े हैं। दर्शन विनीत भव्य भाव में बुलाए गए, ऐसे अकुलाए पीर पतवारे हैं। और एक ही नख पे गोवर्धन धार्यो, जिन उन चार भुजा धारने हाथ मीरा के आगे पसारे हैं। देखते ही देखते वो चार भुजानाथ के चारों हाथ मंदिर से निकल के और मीरा जी के पास आ गए। और हुआ क्या, दो भुज से पैसे भरो, प्यार दूध, दो भुज से पैसे भरो, लियो कटोरा उठाए। और दो भुज से नंदलाल ने मीरा लई उठा। बोली श्री बांके बिहारी लाल की।
दो भुजाएं भगवान की चार है, तो दो से तो दूध का कटोरा लिया और बाकी दूध से मीरा जी को उठाया। बेटा उठो, जिसको बुला रही है वो आ गया तुम्हारे। कन्हैया ने बड़े प्रेम से दूध पिया महाराज और खाली कटोरा रख दिया। जैसे पर्दे के अंदर से कटोरा आया, समाज वाले खड़े हैं, परिवार वाले खड़े, कटोरा खाली देखा, ओहो धन्य है दादू जी महाराज। सब भगवान सभी दादू जी की प्रशंसा करने लगे और कहने लगे, देखे जग के योगी भोगी, ज्ञानी तपस्वी त्यागी, और आज विधाता की सृष्टि में दादू जी बड़ भागी। अरे दादू जी तुमसे बड़ा भागी कोई नहीं है। क्यों? कि भक्ति भाव ना लिए हृदय में और आई मीरा बाई, और जिसने मेरे जन्म जन्म की पूजा सफल कराई। अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, मेरे घर में ऐसी बेटी ने जन्म लिया है। और बाद में होता क्या है, देखिए संसार में दो ऐसे हुए जिन्होंने सबसे ज्यादा कष्ट भोगा। कष्टों में यदि सबसे ज्यादा दुख किसी ने भोगा है तो दो भक्त हुए। पुरुषों में प्रहलाद जी, जिन्होंने सबसे ज्यादा यातना सहन करी है। पहाड़ से फेंका, हाथी से कुचलवाया, तेल में डाला, गर्म पानी में डाला, आग में बैठाया, इतना तड़पे। और यदि दूसरी यातना किसी ने सहन की है भगवान की विरह की, तो वो मीरा। स्त्रियों में मीरा जी, पुरुष में प्रहलाद। बड़ी हुई शादी हुई भोजराज सिंह जी के, वो आपने सुना है सबने, कितनी परेशानियां आई, क्योंकि कन्हैया से प्यार था तो घर वाले खिलाफ थे। ये किसको पूछती रहती है, ग्वाल वाल पता नहीं कौन है। अरे राजा के घर में है, महारानी की तरह रहो। लेकिन महाराज कन्हैया ने, मीरा जी ने तो बचपन से रसामृत कन्हैया का पी लिया ना। और जिसपे एक बार भगवान का रंग चढ़ जाए उस पर कोई दूसरा चढ़े। मीरा जी ने कहा, भैया तुम्हारे ये महल, ये अटारी, ये मेरे समझ से बाहर है सर। बोले इस महल में तो भगवान की कोई बात ही नहीं होती, मुझे नहीं चाहिए। सारी पीड़ाएं दी गई। एक दिन साहब जहर भेज दिया पीने के लिए, कैसे तो नहीं मानेगी, जहर देके मारो इसको। मीरा जी को जहर दिया, मीरा जी ने जहर लिया। मीरा जी ने देखा पात्र की तरफ, तो महाराज जी मीरा जी को जब जहर दिया तो दो लोग नाचने लगे, दो लोग नृत्य करने लगे। एक कैलाश पे शंकर जी बोले, चलो अब तक अकेलो ही हो स्टाफ में, आज दूसरा जुड़ जाएगा। शंकर जी प्रसन्न यूं हैं कि एक बार तो भगवान के लिए जहर मैंने पिया था और आज ये सौभाग्य मीरा को मिल रहा है। शंकर जी नृत्य कर रहे कैलाश पे, और जैसे ही मीरा जी ने साहब पात्र की तरफ देखा तो उस पात्र के अंदर गोविंद भी नाच रहे थे। और हुआ क्या, हो वो तो पी गई अमृत जा, राणा जी थारो काई, उठा के पी गई। भगवान का अमृत बन गया जहर। और मीरा जी ने कहा, यहाँ रहने से कोई मतलब नहीं है। भोजराज जी पूछते थे, तू पागल है क्या? इतनी बड़ी रानी, महारानी, समाज में मेरी प्रतिष्ठा दांव पे है, समझो। मीरा जी के मुझे नहीं, मैं तो चली वृंदावन राना, हो मेरे सोए भाग्य जगे, राना जी तेरे महल में आग लगी। तेरे महलों को तू रख रख लाग लगा इनमें, मैं तो कहा जाऊंगी उस बांसुरी वाले के। हो राना जी तेरे महल में आग लगे। अरे बोले वहां करेगी क्या, क्या है वहां, कुछ होना भी तो चाहिए। वो गाय चलाने वाले, उनके पास जाएगी, ग्वाल वालों के वहां।
और कहां रहेगी? यहाँ तो महल है, आनंद है। मीरा जी बोली रहना कि घास फूस की कुटिया बनाऊंगी और सावरिया को उसमें बैठाऊंगी। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, मेरे सावरिया को उसमें बैठाऊं। हो जा मैं तुलसी के बागी लगे, राना जी तेरे महल में आगी लगे। हो राना जी तेरे महल में आगी लगे, रख तेरे महल। मीरा जी ने कहा बढ़िया कुटिया बनाऊंगी, कन्हैया को बैठाऊंगी, भोग लगाऊंगी और चारों तरफ बगिया में तुलसी के पौधे लगेंगे। क्योंकि भैयानाज मीरा जी वृंदावन सिर्फ कन्हैया की नहीं गई। मीरा जी को 3 चीज प्रिय थी वृंदावन की। उसमें पहले नंबर पे थी तुलसी, दूसरे पे ब्रजवासी, कन्हैया तीसरे पे थे। बोले सबकी व्यवस्था मेरी तो ये है। जय हो। मीरा जी बाद में कुछ कन्हैया के प्रेम में पागल होती हुई और ऐसा प्रेम दिखाया महाराज कि कन्हैया ने जो कहा था ना, इस जन्म में मैं तरसा अगले जन्म में तू तरसे। लेकिन भक्त जब अपनी प्रबलता पे हो तो भगवान को खुद के वादे भी तोड़ने होते हैं। उन्हीं ठाकुर ने श्री चार भुजानाथ द्वारकाधीश जी के यहाँ मीरा बाई मेरे सरकार का जो सौल है, जो कंधे पे दुपट्टा होता है ना भगवान के, उस दुपट्टे में जाकर के मीरा जी समा द्वारका जी में। द्वारकाधीश जी का जब आप दर्शन करोगे, जो दुपट्टा आपको नजर आएगा वो मीरा बाई है। बोलिए राधे राधे।